प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। यह कहता क्या है? यह प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी तैयार कर लेते हैं। जीवन काल क्या है दोस्तों? तो 0 से 20 है। 0 से 20 है तो बारंबारता कितना है? 10 है। फिर क्या है? 20 से 40, तो 20 से 40 वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है? 35 है। फिर क्या है दोस्तों? 40 से 60, 40 से 60 का बारंबारता कितना दिया है? तो दिया है 52 दिया हुआ है। फिर कितना है दोस्तों? 60 से 80, 60 से 80 का बारंबारता कितना है? तो 60 से 80 का बारंबारता 61 है, तो यहाँ 61 हो जाएगा। फिर क्या दिया है? 80 से 100, 80 से 100 की बारंबारता कितना है? तो 38 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 38 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? 100 से 120, इसकी बारंबारता कितना दिया है? तो 29 दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कहता है क्या निकालने के लिए? यहाँ देखिए, बहुलक जीवन काल निकालने के लिए। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? L प्लस F0 माइनस F-1 बटा में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने क्या होता है? I। जहां L क्या है दोस्तों? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है दोस्तों? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F0 क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। क्या है दोस्तों? F-1, तो F-1 क्या है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। वर्ग की बारंबारता। फिर क्या है दोस्तों? F1 दिया है, तो F1 क्या है? तो F1 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं L, F0, F-1, F1 सबको निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? बहुलक वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? बहुलक वर्ग चाहिए। तो आइए क्या करते हैं, बहुलक वर्ग निकालते हैं। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों? आप ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग बराबर होता है, क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जो सारणी है इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? तो 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। सबसे अधिक किसका है? 61 है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 60 से 80 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 से 80। जब बहुलक वर्ग निकाल लिए हैं तो अब इस सब का मान निकाल लेंगे। L क्या है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना दिया है दोस्तों? 60 दिया है, तो L का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 80, तो 60 से 80 की बारंबारता कितना है दोस्तों? 61 है। तो F0 का मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 61। फिर क्या है दोस्तों? F-1 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही ना है, इससे ठीक पहले कौन है? 40 से 60 है। बारंबारता कितना दिया है? 52। तो F-1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। फिर क्या दिया है? F1 का मान क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है दोस्तों? 60 से 80। इसके बाद वाला कौन है? 80 से 100। कितना है बारंबारता? 38। तो मान कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। आई क्या होता है? बहुलक वर्ग की लंबाई। बहुलक वर्ग की लंबाई तो कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 80। तो 80 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80 में से 60 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आइए अब निकालते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला?
बहुलक बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस, एल का मान कितना है, एल का मान कितना दिया है 60 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या है दोस्तों F0, F0 का मान कितना है तो 61 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, फिर माइनस क्या है F-1, F-1 का मान कितना है दोस्तों 52 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 52, फिर क्या होगा बटा में क्या है 2F0, तो F0 का मान कितना है 61 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 61, फिर हो जाएगा माइनस F-1, F-1 का मान कितना दिया है 52, यहाँ क्या हो जाएगा 52 माइनस, फिर क्या है दोस्तों F1 का मान कितना है 38, यहाँ क्या हो जाएगा 38, और क्या है गुने I के मान कितना आया है तो I के मान है 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। आइए सबको हल करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 है तो 60 हो जाएगा, अब प्लस 61 में से 52 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9, अब बटा में यहाँ कितना है 61 गुने 2, तो यहाँ 2 एकम 2 और 6 दूना ही 12, 100 कितना हो जाएगा 22, अब माइनस यहाँ दोनों माइनस लगा जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, हासिल कितना होगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9 गुने 20 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 है, यहाँ क्या है 60 है तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60, फिर कितना है दोस्तों प्लस है तो यहाँ क्या देंगे प्लस देंगे, ऊपर में कितना है, ऊपर में दिया हुआ है 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, अब बटा में क्या होगा दोस्तों, बटा में जब 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का 2 हो जाएगा, फिर कितना है 12 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा टोटल 32 हो जाएगा, और गुणे में क्या है, गुना में 20 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान क्या देना है, हमने क्या किया 60 है तो 60 का 60 लिख दिया, ऊपर 9 था तो 9 का 9 लिख दिया, 122 में से जब 90 घटेगा तो कितना बचेगा 32, तो 32 लिख दिए, और गुने 22 था तो गुने 20 कर दिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कितना बार में कटेगा 16 बार में, फिर ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, ये कटेगा 8 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 प्लस यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ कितना है 9 बचे कितना हो जाएगा 45, अब बटा में क्या हो जाएगा 8। अब इसको आगे बढ़ाइए, 60 है तो 60 हो जाएगा, फिर प्लस 8 से 45 में भाग करेंगे तो 8 पंचे क्या होता है 40, फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर कितना हो जाएगा बचेगा 5 50, फिर हो जाएगा 8 छक 48, फिर कितना होगा 20, 8 नहीं 16, 8 पंचे 40। मतलब क्या है दोस्तों, अगर अब 8 से है ना 45 में भाग करेंगे, 8 से 45 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 5.625, तो दशमलव के बाद 3 गो 0 है ना, तो यहाँ भी क्या करते हैं 3 गो 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.625 है तो 625, 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 के 5 और 6 के 6, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अतः बहुलक बराबर 65.625, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया, बहुलक निकाल लिया है। माध्य और माध्यिका कैसे निकालना है डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और माध्यिका निकालना अच्छे से सीखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।